हेलो दोस्तों। तो आज हम एक जावा का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपसे, ठीक है, इंटरव्यू में पूछता है कि ये आप प्रूफ कीजिए कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का क्या मतलब हुआ कि दैट वी कांट चेंज। ठीक है, इसको आप प्रूफ करो। ठीक है, तो एक हम सिंपल सा एग्जांपल है, उससे हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल एक हमने स्ट्रिंग बनाई, ये हमारी स्ट्रिंग S1 है, उसकी वैल्यू क्या है ABC। एक हमारे पास स्ट्रिंग S2 है, उसकी वैल्यू है हमारी ABC। दोनों की वैल्यू हमारी सेम है। ठीक है, हमने इसको सिस आउट किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। ठीक है, ऑब्वियसली ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अभी आप इसको ही देखना, इस वाले डायग्राम को। ठीक है, तो हमारे पास जो दो वैल्यू जो हमने वेरिएबल बनाए S1 S2, वो ऑब्वियसली हमारे स्टैक में बनते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो हमारी हीप मेमोरी में सेव होती है। तो अभी क्या कर रहा है, S1 भी ABC को पॉइंट कर रहा है और S2 भी ABC को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी होगी ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि S1 में हमने DEF को अपेंड कर दिया। ठीक है, S1 प्लस DEF। ठीक है, अब अगर आप इसको SOP S1 डबल इक्वल टू S2 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? गैस करो, इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर S1 की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, तो अभी S1 क्या कर रहा है कि S1 पॉइंट करेगा ABCDEF को, पर जो करंट वैल्यू थी ABC, इसको मॉडिफाई हम नहीं कर पाएंगे। और S2 किसको पॉइंट करेगा? सेम ABC को, क्योंकि S2 की वैल्यू ABC ही है। ठीक है, इसको हमने चेंज नहीं कर पाया। ठीक है, एक हमारे नई वैल्यू जनरेट हुई, S1 की वैल्यू क्या हुई? ABC। ठीक है, तो इससे प्रूव होता है कि हमारी जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स इट इज़ इम्यूटेबल। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है। देखो, एक हम स्ट्रिंग में वैल्यू लेते हैं, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू वॉट एवर माई स्ट्रिंग, और एक हम नया स्ट्रिंग का जो हमारे पास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उसको हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं न्यू स्ट्रिंग करके। ठीक है, ये आपको पता ही होगा अगर आप जावा जानते हो। ठीक है, तो स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और हमारी स्ट्रिंग क्या है? ये ABC है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या कराया, हमने SOP S1 कराया, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली अभी ABC ही है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि S1 डॉट कॉनकैट DEF कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ABC और DEF हो गया। करेक्ट। लेकिन अगर आप फिर से यहाँ पर SOP S1 कराओगे ना, तो यहाँ पर वैल्यू ABC ही आएगी, यहाँ पर ABC DEF नहीं आएगी। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि हमारी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक नया ऑब्जेक्ट, नई वैल्यू का, एक नई वैल्यू डिस्कवर होगी। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो एग्जिस्टिंग वैल्यू चेंज नहीं होगी, न्यू वैल्यू जनरेट होगी एवरी टाइम। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो इम्यूटेबिलिटी है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं है कि हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। ये इस स्ट्रिंग की, जावा स्ट्रिंग्स की ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, क्या? इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, थैंक यू।